नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर बताए जा रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच राजधानी कुआलालंपुर में बैठक हुई और इस दौरान दोनों ही देशों के बीच व्यापक समझौते एक साथ मिलकर कई क्षेत्रों में काम करने पर सहमति बनी है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताया है और कहा कि उनके साथ भरोसेमंद समझौता रहा है। और बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तलाशी अभियान लगातार जारी है। जबलीपोरा इलाके में पुलिस ने घेराबंदी की है। सुरक्षा को लेकर इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अनंतनाग में यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जबलीपोरा इलाके की घेराबंदी की गई है और कुछ इनपुट मिलने के बाद से सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और इस बीच सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और वहीं बारामूला पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान ड्रग तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से लगभग 135.5 ग्राम चरस बरामद की गई। मामले में पुलिस स्टेशन शेरी में एफआईआर दर्ज कराई गई है और आगे की जांच जारी है। पुंछ से खबर, जहां आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रिटायर्ड जवानों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सेवा अनुभव, चल रही वेलफेयर पहलों और राष्ट्र निर्माण में योगदान पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने सिविल प्रशासन के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया। बड़ी खबर आपके सामने, पाकिस्तान में धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में विरोध हो रहा है। गांदरबल, पुलवामा, पुंछ में जोरदार प्रदर्शन देखा गया। कश्मीर के लोगों ने पाक सरकार पर निशाना साधा और शिया मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। इसी को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कश्मीर के कुछ इलाकों में प्रदर्शन और विरोध देखने को मिला है, जिसमें जम्मू कश्मीर का गांदरबल है, पुलवामा है, पुंछ है, जहां पर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, कई सवाल है। कश्मीर के लोगों ने पाक सरकार पर निशाना साधा। शिया मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। और वहीं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में हुए भीषण आत्मघाती धमाके के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस हमले के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल, पुलवामा में शिया समुदाय के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। पुंछ में कैंडल मार्च निकालकर पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाई गई। प्रदर्शनकारियों ने सांप्रदायिक हिंसा की कड़ी निंदा की और पाकिस्तानी सरकार से जवाबदेही की मांग की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन की, जहां पर जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका इस वक्त पुलिस फोर्सेस के बीच ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। अगर मुसलमानस क्या मुसीबत यह मशरक परेशान तो मगर यह पाकिस्तान जलील हुकूमत जलील सियासदान आय पत मुसलमान हुंद क्या पुश्तार करान और मकसद पुश्तारस मकसद पत किन करो कम दिमो वनकस इतिहाद बैन मुसलमिन वन सुन्नी तिथे पे आयतुल्ला सिस्तानी साहबन फरमो, रहबर मोजमन फरमो, यह जिस्म इस्लाम जिस्म शिया अमिच दक्षिण नर और अहल सुन्नत बरादरी अमिच खोवर नर। और चलिए अब आपके सामने दरभंगा से बड़ी खबर रखते हैं। 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, गाड़ी को आग के हवाले किया और इसके बाद पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज की नौबत आ गई। बाग मोड़ के पास पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। भगदड़ की स्थिति बनी। बताया जा रहा है कि आज सुबह 6 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस ने इस मामले में बच्ची के आरोपी पड़ोसी विकास महतो को गिरफ्तार किया है।
आरोपी को सौंपने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर यह हंगामा दिखा है। सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस और पब्लिक आमने सामने नजर आई। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेके पूछताछ किया, बट उस तब पता चला कि ये आदमी किया और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को, और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है। और हमारा एफआईआर भी दर्ज हो गया अभी, और डेड बॉडी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डीएमसीएच में है। न्यायालय से अनुरोध करके एप्लीकेशन दे के डिस्ट्रिक्ट जज सर से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे। उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। लोग जो सर आज प्रोटेस्ट करते हैं उनकी मांग क्या थी, क्या चाह रहे थे? तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा देंगे। तो वही उनका मांग था, बट ये कानून में प्रक्रिया के नहीं है। सुबह सुबह कुछ लॉ एंड की समस्या हुई थी, उसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया गया पुलिस फोर्स के माध्यम से, और अभी सब शांतिपूर्ण है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है। इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज से अनुरोध करके इसको स्पीडी ट्रायल में डालेंगे, और इसको डे टू डे हियरिंग में डालते हुए हम लोग प्रयास करेंगे। हम एसपी साहब ने डिस्कस किया है कि अगले 2 महीने में इसको हम लोग कन्विक्ट कराएंगे। अभी स्थिति सामान्य है, सभी जगह से फोर्स आ गया है, सभी थाना से आ गया है, और सभी जगह लोग मजिस्ट्रेट रिक्रूट हो गए हैं, और परिजन से लोगों से हम बात कर रहे हैं, और डीएमसी के डॉक्टर से बात हुई, मेडिकल रिपोर्ट बन के अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। कटिहार से ये बड़ी खबर, प्रेमिका के घर पर लटका हुआ शव बरामद किया गया। डिलीवरी बॉय बनकर युवक पहुंचा था। बताया जा रहा है कि शादीशुदा प्रेमिका के घर से ये शव बरामद किया गया। अवैध संबंध की बात कही जा रही है। आपत्तिजनक स्थिति में देखे जाने के बाद युवक की हत्या कर दी गई होगी, ये आशंका जाहिर की जा रही है। आत्महत्या की बात भी सामने आ रही है, और हिरासत में महिला और उसकी देवरानी ली जा चुकी है। पूरे मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। कि प्रेम प्रसंग का मसला है, और ये चूंकि महिला अकेली थी, उनकी गोतनी के साथ ही थी, अकेली सिर्फ महिला ही थे, मर्द नहीं थे इनके घर में। तो अपने जो सुसाइड किए हैं तो वो उनको बुलाया गया था। तो आगे का भी कुछ बातें स्पष्ट निकली है, अनुसंधान में और आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं प्रेम प्रसंग के मसले में उसने सुसाइड किया है। और पटना सिटी से आपके सामने अब बड़ी खबर रख रहे हैं। अज्ञात व्यक्ति का शव यहां से बरामद किया गया। गौरीपुंदा में ग्रामीण पथ से बरामद किया गया शव। मृतक के शरीर पर गोलियों के निशान हैं। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका है। गौरीपुंदा ग्रामीण पथ की ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि एक शव बरामद किया गया है और शव के ऊपर गोलियों के निशान है। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका है। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। अगली बड़ी खबर बांका से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। विवाद के बीच गोलियां चली हैं। गोली लगने से 3 लोग जख्मी हुए। बेहतर इलाज के लिए सभी को भागलपुर रेफर किया गया। कुंदन यादव, छोटू यादव, विपिन कुमार जो कि गोली लगने से जख्मी हुए। बाराहाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर की ये घटना है। गोली लगने से 3 लोग जख्मी हुए हैं। बांका से बड़ी खबर आपके सामने। बेहतर इलाज के लिए सभी को भागलपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन का मसला जिसको लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। और गोपालगंज से अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। बेकाबू ट्रेलर ने तबाही मचा दी है। एक के बाद एक 5 दुकानों में ट्रेलर घुसा। हादसे में 3 लोग जख्मी हैं। ट्रेलर चालक और कंडक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि चालक नशे में धुत था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। फुलवरिया के बथुआ बाजार की यह घटना है। 10 लाख रुपए तक के नुकसान की आशंका है। बैठ गया, कोई को दुकान टूटा हुआ है, 5 गो क्षति हुआ है। तो आपको कैसे चोट लग गया? हमको वही बैठे थे हम लोग वहाँ पे, हाँ, वो हाला गोली में सब इधर से उधर लोग हाथ चला रहा था सब। अच्छा जी, काफी तेजी में था क्या? बहुत तेजी में था। अच्छा, आप इसमें चालक और कंडक्टर गिरफ्तार हुए हैं लोग? जी, गिरफ्तार हो गए हैं। और मधेपुरा से बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां सड़क किनारे घर में हाइवा घुसा। इंटर की परीक्षा देने आए 4 छात्र जो कि घायल हो गए। हादसे में एक मवेशी की मौत की खबर है। पुरैनी के नरदा पंचायत की घटना है। हादसे में घर को भी नुकसान पहुंचा और घटना के बाद से कई घंटों तक का जाम भी लगा।
गोपालगंज से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। रेलवे लाइन के किनारे युवक का शव बरामद किया गया। आसपास के ग्रामीणों की वहां पर भीड़ जमा हो गई। ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। कटैया के पटोहवा गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि रेलवे लाइन से एक युवक का शव बरामद किया गया है। हालांकि शव की अब तक पहचान नहीं की जा सकी है। और बड़ी खबर अब बेतिया से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। शिकारपुर में प्रेमी युगल पर कहर बरपाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। नाबालिग की खुदकुशी मामले में पुलिस ने गांव के ही 11 लोगों को नामजद आरोपी बताते हुए 50 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज किया है। नाबालिग के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। मामले में पुलिस ने नामजद एक आरोपित पंचपति इश्तेहार खां अहमद को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है, जबकि बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। बता दें कि प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों के द्वारा पकड़े जाने के बाद तालिबानी सजा दी गई थी। इसका वीडियो तैयार किया गया, सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया गया और इससे आहत होकर लड़की ने अपनी जान दे दी। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और ग्रामीणों के जज बनने पर सवाल उठाया था। दरभंगा से अब खबर आपके सामने है, जहां दरभंगा में पिछले दिनों पैसों के लेन देन के विवाद में मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में डीएम के निर्देश के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया। SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट के तहत पीड़ित 8 परिवारों को 6,64,000 रुपए की सहायता दी गई है और साथ ही तोड़फोड़ करके जो नुकसान पहुंचाया गया था उसका भी आकलन हो रहा है और उसकी भरपाई भी की जाएगी, ये भरोसा दिया गया है। बता दें कि कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव में मजदूरी के पैसे के विवाद में मारपीट की घटना हुई थी। इसमें गांव के 100 से 150 ब्राह्मण लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इसे जातीय हिंसा बता दिया गया, लेकिन बाद में ये खबर झूठी निकली, इसे खारिज किया गया और इसके बाद अब देखिए इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की गई। अत्याचार अधिनियम निवारण अधिनियम के तहत उनको नियमानुसार 8 आदमी को, किसी का 1,150,000 रुपया था, 2 आदमी का 25,150 रुपया था, 6 आदमी का 1,150,000 रुपया था। हम हस्तगत कराए हैं और डॉक्टर से हम लगातार बात कर रहे हैं, मिले हैं और उनको अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किए हैं और हो भी रहा है। 8 लोगों को सहयोग राशि दी गई है, जो सरकार के तरफ से पीड़ित परिवार अनुसूचित समाज के लोगों को जो प्रावधान है उसके तहत राशि दी गई है। घर का जो क्षति हुआ है उसका भी सीओ के माध्यम से जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के आधार पर भी उसको राशि दी जाएगी। जो पीड़ित लोगों के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसको निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उसकी गिरफ्तारी हो। नाम है? और वहीं बिहार की जीविका दीदियां अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़कर पंचायत स्तर पर सुधा दूध बिक्री केंद्र संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 14 महीनों के भीतर राज्य भर की पंचायतों में करीब 8,000 सुधा दूध बिक्री केंद्र खोलने का निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही अगले 2 सालों की बात हो तो 13,480 गांवों में उत्पादन समितियों के गठन की योजना है। पंचायतों में उत्पादन और बिक्री केंद्र खोलने से डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी और पशुपालकों को सीधे बाजार से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा। बिहार की जीविका दीदियां अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़कर पंचायत स्तर पर सुधा दूध बिक्री केंद्र संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 14 महीनों के भीतर राज्य भर में पंचायतों में करीब 8,000 सुधा बिक्री केंद्र खोलने का निर्देश दिया है। इसका देखिए बहुत लाभ मिलेगा। इसमें 2-3 तरह के लाभ हैं। एक तो है कि हमारे देहात क्षेत्र में जो पशुपालन की व्यवस्था चरमरा गई थी और सुधा सरकार के निर्णय से ये क्या होगा कि पशुपालन के क्षेत्र में लोगों में उत्साह बढ़ेगा, इसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेंगे। फायदे जो है ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महिलाओं को मिलेगा कि जो महिला इधर उधर जो भटकती थी, गाय भैंस पालन करती थी, बकरी पालन करती थी, वो उसको रोजी रोजगार मिलेगा। मतलब सीधे तौर पर कहिए तो महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में महिलाएं रोजगार से जुड़ेंगी और उन्हें आर्थिक रूप से
सशक्त बनने का मौका भी मिलेगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और वहीं रविवार के दिन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में दिखे। सीएम नीतीश कुमार लगातार बिहार के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल का जायजा लेने पहुंचे, निर्माणाधीन पुल के काम की समीक्षा की। इस दौरान सीएम अधिकारियों को गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के साथ काम में तेजी लाने के निर्देश देते हुए देखे गए। अब बड़ी खबर बोकारो से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों के हमले में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। उन्होंने वन विभाग की टीम को बंधक बना लिया। घायलों का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है राज्य के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद खुद घायलों से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे। वो इलाज करते हुए देखे गए। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। मंत्री ने लगातार हाथियों के द्वारा किए जा रहे हमले पर राज्य के मुख्यमंत्री को भी अवगत करा दिया है। घटनास्थल पर पहुंचे गोमिया क्षेत्र में रेंजर के ग्रामीणों ने बंधक बनाकर अपने साथ उन्हें बिठाए रखा। लगातार तीसरे दिन हाथियों के हमले से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हम लोग उधर हल्ला किए तो पापा जी और मम्मी सब इधर बाल बच्चे लेके निकल गई। अब उधर था 4 गो हाथी हुई, सब पकड़ कर मुआवजा के रूप में जब सरकार का प्रावधान है वो तो होगा ही। 4 लाख देने का है मृतक का। 25,000 रुपया अभी मैं दे रहा हूँ। 25,000 रुपया मैं कल शाम तक और व्यवस्था करूंगा। और जो घायल है हॉस्पिटल में है उसको लिए 25,000 रुपया मैं अभी दूंगा। और चलिए अब आपके सामने गुमला से बड़ी खबर रखेंगे। भरनो प्रखंड में हाथियों का उत्पात दिखा है। हाथियों ने घर को तोड़ा है, खेत में लगी फसलों को रौंद दिया। समसेरा गांव में हाथियों ने सूरज उरांव के घर को क्षतिग्रस्त किया और घर में रखा 5 बोरा धान खा गए। दीवार गिरने से घर में रखे बर्तन और कई सामान भी बर्बाद हो गए। किसान विनय साहू के खेत में लगी आलू की फसल को भी हाथियों ने रौंद कर खराब कर दिया। और वहीं जमशेदपुर में टाटा पावर में कार्यरत मजदूरों ने कई मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला। सैकड़ों मजदूरों ने हाथ में मशाल लेकर अपनी मांगों को लेकर टाटा पावर प्रबंधन के पास पहुंचे। साथ ही 11 फरवरी तक जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो 12 फरवरी को हड़ताल की चेतावनी दी गई। चल रहे आंदोलन पर उप श्रमायुक्त ने जमशेदपुर में टाटा पावर प्रबंधन से जवाब भी मांगा। राज्य सचिव अंबुज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में गोविंदपुर अन्ना चौक से टाटा पावर गेट तक ये जुलूस निकाला गया और आक्रोश अपना दिखाया गया। दूर करते हैं तो उसको ट्रांसफर करके आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए आज टाटा पावर के गेट पर मशाल जुलूस निकाला गया है कि 12 फरवरी का जो आम हड़ताल होने जा रहा है उसमें टाटा पावर में भी हड़ताल होगा। टाटा पावर के मजदूर भी हड़ताल में भाग लेंगे, यही हम घोषणा करने आए हैं। और हजारीबाग से बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। लाखों रुपए के ब्राउन शुगर बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि 8 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर बरामद किए गए। एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन भी बरामद की गई है। एक युवक की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। बरकट्ठा के कपका गांव में कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी पुलिस ने दी। कपका में अहरवा पास पहुंचे तो वहां पता चला वो लड़का जो है देखते हुए हम लोग को भागने लगा तालाब की ओर, और हमारे दल ने, पुलिस दल के जो जवान हैं उन्होंने खदेड़ कर उसको पकड़ा। और अगली खबर धनबाद से, जहां आईआईटी आईएसएम परिसर में 1966 और 1976 बैच के पूर्व छात्रों का रीयूनियन हुआ। खूबसूरत फ्लावर गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दोनों बैच के पूर्व छात्र एकत्रित हुए और वर्षों पुरानी यादों को ताजा किया। कार्यक्रम में छात्रों के साथ उनकी पत्नियां भी पहुंची, जिससे कि माहौल और खुशनुमा हुआ। फ्लावर गार्डन में रंग बिरंगे फूलों, हरियाली के बीच पूर्व छात्र आपस में बात करते हुए और फोटो खिंचवाते हुए देखे गए। हम स्कूल में 56 में आए थे, 1956, तब से ही ऐसा गार्डन है। तो ये तो देखो कैसे मेंटेन किया हुआ है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक में आया है। हाँ, और हम लोग का बैच का गोल्डन जुबिली यहाँ मनाया जा रहा है, तो हमारे बैच से मैक्सिमम लोग यहाँ उपस्थित हैं।
और मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। योजना की लाभुक महिलाओं को अब स्वरोजगार और सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 20,000 रुपए तक का बैंक लोन मिलेगा। वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बीच बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बनी। बहुत बड़ी घोषणा है और हम इसके लिए राज्य की सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि हमने मैया सम्मान योजना इसलिए हमने शुरू किया था कि राज्य की जो आर्थिक रूप से कमजोर बहनें हैं, माताएं हैं, उनको हम आर्थिक रूप से सबल कर सकें, उनको हम आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें। मैया सम्मान योजना के बाद हमें यह लगा कि उन महिलाओं को स्वरोजगार के लिए भी मदद करनी चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम अच्छी योजनाओं की सराहना करना भी है। अगर सरकार अच्छी नीयत से इस योजना को लाती तो बात समझ में आती। नगर निकाय चुनाव के ठीक पहले उन्होंने ये घोषणा करके शहर के वोटरों को लुभावने की कोशिश की। हालांकि दलगत आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन ये फिर भी तमाम तरीके की चीज़ें कर रहे हैं कि उनके समर्थित उम्मीदवारों को फ़ायदा मिले। इनका डिलीवरी मैकेनिज़्म इतना घटिया है इस सरकार का कि इस सरकार ने तो 25 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में सब्सिडी की घोषणा की थी। क्या हो गया साहब? और एक छोटा सा